एक आदमी कहता है कि मेरे भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे, मुझे कह दिया था मटन नहीं खाना है। ये तो अजीब बात हुआ। उस पर बैठक आप हम जा रहे खाने पीने में चले गए। बताइए क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में कोई भी सावन में नॉनवेज नहीं खाता होगा? बीजेपी में क्या सिर्फ हिंदू नेता हैं जो मैं गारंटी दूं? किसी के सपने में शिव भगवान आते हैं, कहते हैं कि मीट नहीं खाना, उसके बाद मटन कुक करके राहुल गांधी को सिखा रहे कि देखो मटन हांडी कैसे बनती है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने परवर्टेड हिंदू कह दिया। एक ही झटके में इन्होंने सावरकर को भी परवर्टेड हिंदू कह दिया। सावरकर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई अभी तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल क्यों नहीं हो रही है? मैं आप लोग सबसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, और देश की करोड़ों जनता जो आपका शो देख रही है, ये सावन के महीने में मटन कौन खाता है भाई? एक आदमी कहता है कि मेरे भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे, मुझे कह दिया था मटन नहीं खाना है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया। दूसरा आदमी घूम घूम के देश भर में कहता है कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, और पटना से बकरा मंगवा के राहुल गांधी को बकरा कैसे बनाया जाता है वो सिखा के अब बकरे खा रहे हैं आप। कुछ भी। ये तो अजीब बात हुआ। उस पर बैठक आप हम जा रहे खाने पीने में चले गए। बताइए नहीं और कोई मुद्दा नहीं रह गया? खाने पीने में चले गए। कौन क्या खा रहा है बताइए? मैं आ रहा हूँ, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये लोग परवर्टेड हिंदू हैं। देखिए अजय आलोक, क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में कोई भी सावन में नॉनवेज नहीं खाता होगा? नहीं। आप गारंटी देते हैं इस बात की? बीजेपी में क्या सिर्फ हिंदू नेता हैं जो मैं गारंटी दूं? बस हवा निकल गई। मैं तो उन तथाकथित हिंदू, मैं हिंदुओं की बात करता हूँ। चलिए आपसे, चलिए मैं हिंदू पे सवाल पूछता हूँ। क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में जितने हिंदू नेता है वो सावन में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं? मैंने बोला कि बीजेपी में सिर्फ हिंदू नेता नहीं है, हर धर्म के नेता। पर हिंदू नेता आप कह रहे हैं नहीं खाता है बीजेपी का नेता, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। एक मिनट, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं उन तथाकथित हिंदुओं को कहता हूं जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त कहते हैं। किसी के सपने में शिव भगवान आते हैं, कहते हैं कि मीट नहीं खाना, उसके बाद मटन कुक करके राहुल गांधी को सिखा रहे कि देखो मटन हांडी कैसे बनती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। चंपारण मीट कैसे बनता है? दोस्तों, भाजपा का इकलौता नमूना प्रवक्ता अजय आलोक से जब जब किसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो इधर उधर की बातें करता दिखा। आपने यहाँ पर भी देखा कि राहुल गांधी के सांसदीय बहाल करने पर सवाल पूछा गया तो नमूना प्रवक्ता जवाब के नाम पर मटन और मटन हांडी पर बात कर रहा है, जो कि इस डिबेट का टॉपिक भी नहीं है। वैसे इसकी बातों और हरकत से तो लग रहा है कि ये किसी होटल का जरूर बावर्ची रहा होगा। खैर, इसी पर मानक गुप्ता और पत्रकार आशुतोष हंस हंस कर इसके मजे लेते हुए भी दिख रहे हैं, पर ये अजय आलोक के समझ के परे की बात है और अपनी मूर्खता इसी तरह से इस पूरे डिबेट में जारी रखता है। मानक अजय आलोक जी को मैं माफ करता हूँ। क्यों माफ करता हूँ? क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपना हिंदुत्व साबित करना है। सही पकड़े हैं। क्योंकि मैं असली हिंदू हूँ, इसलिए इस तरीके की बातें टीवी चैनल पर कहेंगे। गजब, तो इनको माफ कर दीजिए। गजब बोला है ना? और बहुत गजब बोला है। बहुत मेहनत की तब जाके भारतीय जनता पार्टी जब बोले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से जब निकाले गए थे तो कई महीनों इंतजार करना पड़ा था, तब जाके इनकी। खैर छोड़िए, अब ये आशुतोष जी, दूसरा सवाल क्या है? आशुतोष गुप्ता मुझे सिखा रहे हैं कि मैं क्या हूँ। जिस डिबेट में अजय आलोक जी ने मान लिया था कि सावरकर जो है वो असली हिंदू नहीं, इन्होंने डिसोन कर दिया था सावरकर को, और ये अजय बाद में एहसास हो गया। सावरकर ने परवर्टेड हिंदू आप ही लोग के लिए कहा था। देखिए, अब जब अपनी गलती का एहसास हुआ अजय आलोक को कि मैं जनता दल यूनाइटेड में, मैं भाजपा में हूँ, मुझे सावरकर को ओन करना है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब इन्होंने मेरे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, तो मैं इनको माफ करता हूँ। महत्वपूर्ण बात है, अभी इन्होंने कहा सावन में, तो इनको अब देखिए क्या है, इन्होंने एक आशुतोष गुप्ता जी आपकी माफी ले ली मैंने। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने परवर्टेड हिंदू कह दिया। एक ही झटके में इन्होंने सावरकर को भी परवर्टेड हिंदू कह दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि सावरकर के, जब गांधी जी सावरकर से मिलने गए तो सावरकर जो है वो झींगा जो है वो तल रहे थे, तो गांधी जी से पूछा आप खाते हैं? बोले, गांधी जी ने कहा मैं नहीं खाता। बोले तब क्या अंग्रेजों से लड़ेंगे आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। सावरकर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, हार्डकोर। और गाय के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है उस किताब में पढ़ लीजिए, जो मैं भी भेज देता हूं आपको। हाँ जी, तो जब पत्रकार आशुतोष की बारी आई तो इस नमूने प्रवक्ता की इसकी मानसिकता को लेकर बखिया उधेड़ कर रख दी। ऐसी बाकी बातें क्यों कर रहा है, वेज पर इतना जोर क्यों दे रहा है, इन सब की पोल पट्टी खोल कर रख दी। साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी, सावरकर समेत सबको लपेट लिया, जिस पर अजय आलोक की बोलती बंद हो गई, कहिए तो बत्ती गुल हो गई। तो ऐसे
नमूने प्रवक्ता देखने को मिलते हैं भाजपा में। अब से पहले बड़ा नमूना संबित पात्रा था, लेकिन उसका जगह जल्द ही ये अजय आलोक लेने वाला है। खैर, इनके पास किसी भी सवाल का जवाब तो होता नहीं, तो दुनिया भर की कॉमेडी के साथ साथ फालतू बातें करना खूब आता है। जो भी हो, कम से कम देश का ये लोग अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। तो अजय आलोक जी को माफ कर दीजिए, जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, बीजेपी में अपने को स्थापित करना है। असली हिंदू की परीक्षा भी इन्होंने दी नहीं है। अब असली हिंदू की परीक्षा में पास हो जाएंगे तब बीजेपी इनको असली हिंदू मान लेगी। बात तो सही है। दरअसल आप जैसे परवर्तित हिंदू के अजय- कारण हिंदू समाज का ये हाल हुआ है और देश का ये हाल हुआ है। जो जरूरत के हमें आशुतोष गुप्ता कहलाते हैं और ऐसे आशुतोष पत्रकार कहलाते हैं। आप कुछ नहीं है, आप ना गुप्ता रहे ना पत्रकार रहे। धर्म परिवर्तन करवा लीजिए आशुतोष जी, क्रिश्चियन बन जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूरा विश्व आपका रहेगा तब। फिर मैंने माफ किया अजय आलोक को। मजा आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।